गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नितेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित के कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नावली 4.5 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 को कह रहा है कौन बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न दिए हैं 0.5 अथवा 0.05 और दूसरा है 0.7 अथवा 0.5, तीसरा है 7 अथवा 0.7। तो इस प्रकार से जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आप यहाँ पे 0.5 और 0.05 में 0.5 बड़ा होगा, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद से 0.5 है। आप देख सकते हैं कि यह जो संख्या है दशमलव के जस्ट, और ये संख्या है जो है दशमलव के बाद एक और 0 और उसके बाद है, यानी कि इसमें जो बड़ी संख्या है कौन सी है तो 0.5। और इसमें जब भी इस प्रकार का सवाल हो और पूछे कौन बड़ा है तो उसमें हम इस ग्रेटर देन और लेस देन, यानी कि देखिए किस प्रकार का, तो इस प्रकार का या फिर इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग करके हम बताते हैं कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ पे 0.5 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है 0.05 से। ओके, उसके बाद से दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.7 और 0.5, तो 5 से बड़ा से क्या होगा 7 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। ओके, उसके बाद से तीसरा 7 अथवा 0.7, तो आप सभी को पता है कि 7 बड़ा होगा, क्योंकि 0.7 है जो उसके भिन्न आगे जो संख्या वो क्या है 0.7 है, वो क्या है दशमलव के बाद की संख्या। इसमें कोई दशमलव कौन है, सिर्फ एक संख्या क्या है 7, यानी कि इसमें जो 7 होगा वो क्या है बड़ी संख्या है। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे 7 इज़ ग्रेटर देन 0.7। उसके बाद से चौथा कह रहा है कि 1.37 अथवा 1.49, तो आप सब देख सकते हैं कि 1.49 क्या है बड़ा है, इसलिए हमने क्या इधर से जो संख्या बड़ी होती है ना उसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट का चिन्ह से घेर देते हैं, यानी कि वो क्या हो जाती है बड़ी है। अब देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, इस प्रकार से चिन्ह लगाया है ना, यानी कि जो इस तरफ की संख्या वो क्या होती है बड़ी, इधर का जो भी संख्या वो क्या है ये बड़ा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1.49 इज़ ग्रेटर देन 1.37। आपको भी पता है कि 1.49 क्या है बड़ा है 1.37 से। उसके बाद से हम देखते हैं पांचवा कह रहा है कि 2.03 अथवा 2.30, तो आप सभी को पता है कि 2.30 बड़ा होगा 2.03 से। देखिए यहाँ पे तो हमने इस ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया इस प्रकार से। उसके बाद से अगला है कह रहा है कि 0.8 अथवा 0.88, तो हम कह सकते हैं कि बड़ा कौन है 0.88। देखिए यहाँ पे 0.88 बड़ा है 0.8 से। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया, आप देख सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी को यह प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। ओके, और यदि कभी आप वीडियो जो है साफ ना दिखाई देता हो तो आप उसको अपने जो YouTube चैनल पे हम देखते हैं तो उसका जो वीडियो क्वालिटी है ना उसको हम चेंज कर देंगे, तो वीडियो आपको साफ दिखाई देने लगेगा। अगर किसी भी बच्चे को वीडियो धुंधला दिखाई देता हो तो वह वीडियो का जो क्वालिटी चेंज करेगा ना तब जा कर के उसको साफ दिखाई देने लगेगा। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर।
प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो पैसे में दिया है उसे हमें क्या करना है, रुपए में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, तो रुपए में। आप सभी को पता है कि 1 रुपये कितने, 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। कितने पैसे, 100 पैसे। ओके, आप सभी को पता है कि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पैसे को रुपए में चेंज करना है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है कि 7 पैसा। कितना है, 7 पैसा है, उसको रुपए में चेंज करना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने अभी बताया ना आपको कि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा। ये आपको यहाँ पे हमने देखिए ये 100 पैसे बराबर 1 रुपये या फिर 1 रुपये बराबर 100 पैसे है। इसलिए 1 पैसे बराबर क्या करेंगे, इसलिए 1 पैसे बराबर क्या करेंगे हम, 1 पैसे बराबर क्या करेंगे, 1 पैसे को हम भाग देंगे किससे, 100 से। ओके, तो इसी प्रकार से और इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इन सारे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है 7 पैसा। ओके, तो देखिए पहला जो कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि 7 पैसा। तो 7 पैसा बराबर रुपया कितना होगा, 7/100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.07। ओके, इस प्रकार से जब भी सवाल दे तो हम लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए पहला हम कैसे लिखेंगे, 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ओके, या फिर हम ऐसे लिखेंगे 100 पैसे बराबर 1 रुपये। ओके, 1 रुपये, इसलिए 7 पैसे बराबर, इसलिए 7 पैसे बराबर 7/100। ओके, इस प्रकार से और भाग देने पे हमें आंसर क्या आएगा, 0.07। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, शुरुआती करेंगे आप इस प्रकार से। ओके, तो यह आप सभी अच्छी तरीके से देख लें और किस प्रकार से हमें शुरुआत करना है। क्या कभी भी सवाल दे तो क्या लिखेंगे, 1 रुपये, 100 पैसे बराबर 1 रुपये, इसलिए जो पैसा दिया होगा, जो पैसा, उतना पैसा बराबर पैसे को ऊपर और उसको कितने से भाग करेंगे, हम 100 से भाग कर देंगे और जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। पहला था किस प्रकार से, पहला कह रहा है कि 7 पैसे बराबर रुपया। तो हम क्या करेंगे, 7/100 भाग किए हमने, कितना आया रुपया, 0.07 आया ना। तो शुरुआत हम कैसे करेंगे, आपको अभी मैंने जस्ट बताया। क्या लिखेंगे, 100 पैसे बराबर 1 रुपया, इसलिए 1 पैसे बराबर रुपया 1/100। तो 7 पैसे बराबर रुपया 7/100। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सवाल, ये शुरुआत हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हाँ, पहले हम सवाल लिख देंगे, उसके बाद से 100 पैसे बराबर 1 रुपया, इसलिए 1 पैसे बराबर रुपया 1/100। तो 7 पैसे बराबर रुपया 7/100। इस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे। ये जो ऊपर का 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन है, ये सवाल, हर एक सवाल के शुरुआत में हम इसको लिखेंगे। ओके, हर एक सवाल के शुरुआत में इन 2 को लिखेंगे और उसके बाद से ये देखिए, ये जो दूसरा सवाल है ना, जिस प्रकार से किया है,
इस प्रकार से हम लिख देंगे। ओके, यानी कि ये जो है शुरू में लिखना है हर एक सवाल के, हर सवाल के। ओके, हर सवाल के शुरुआत में उसको लिखने का है। तो अब देखिए यहाँ हमने लिख दिया दूसरा सवाल है, क्योंकि 7 रुपये 7 पैसे बराबर, हम क्या करेंगे इसको, तो रुपए को हम इसको क्या करना है, हमें रुपए में ही चेंज करना है ना। तो जो रुपया है उसको हम तो अलग रखेंगे, जो पैसा है उसको हम पहले रुपए में चेंज करेंगे। तो देखिए 7 रुपये 7 पैसे बराबर क्या किया हमने, रुपया 7 प्लस रुपया 7/100। तो भाग करने में कितना, 7 रुपये तो पहले से था उसको हमने रखा, और भाग करने में कितना इतना है तो इसको हमने जोड़ा, तो आंसर कितना आया, तो रुपया 7.7। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हुआ। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3, कह रहा है 77 रुपये और 77 पैसे। तो रुपये को हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे रुपये को हमने प्लस के चिन्ह में लेकर रखा, और जो पैसा था उसको हमने 100 से भाग किया, तो बराबर कितना आया 77 रुपये, और प्लस इतना इसको जोड़ा तो कितना आया 77.77 रुपये। ओके, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3। लेकिन शुरुआत में ये 2 लिखना जरूरी है, ये 100 पैसे बराबर 1 रुपया, इसलिए 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये। ओके, तो इस प्रकार से तीसरा देखते हैं, तो 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे के रुपये में चेंज करना है, तो 50/100 यानी कि कितना आ गया रुपया 0.50। इस प्रकार से हमने 4 नंबर को सॉल्व किया। उसके बाद से 5 नंबर कह रहा है कि 235 पैसे, यानी कि 235 भागे 100 यानी कि 2.35 रुपये। कितने आ गए रुपये, 2.35, यानी कि 2 रुपये 35 पैसे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर किसको सॉल्व किया, 2 को सॉल्व किया। दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित रुपये के रूप में हमने उसको व्यक्त किया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, किसको, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। किसको, 5 सेंटीमीटर को, हाँ, मीटर में और किलोमीटर में क्या करना है, व्यक्त करना है। ओके, तो सबसे पहले अपने को पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ओके, कितना, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ये आप सभी को भी पता है, क्योंकि आप सब छोटे क्लासों में इसको पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ओके, तो हम लिखेंगे, इसलिए 100 मीटर बराबर 100 लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, क्या, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में व्यक्त करना है तो उसे हम 100 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर 100 से भाग करेंगे। देखिए ये जो है ना, ये शुरुआती है, प्रश्न के हर एक प्रश्न के शुरुआत में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ओके, तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, 5/100, यानी कि 0.05 मीटर। इस 5 सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर दिया, तो मीटर में चेंज कर दिया। अब फिर से इस 5 सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है, तो किलोमीटर में। तो लिखेंगे, जब 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ओके, तब 0.0 मीटर इज इक्वल टू 0.0/1000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.00005 किलोमीटर। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मुझे
आशा है कि यह वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी और यह प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो है यह भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा, कह रहा है कि 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर एवं मीटर एवं किलोमीटर में रूपांतरित कीजिए, यानी कि व्यक्त कीजिए। ओके, तो आपको पता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे, क्योंकि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, इसलिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तब 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35/10 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 35 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो क्या किया, 35 को 10 से भाग किया तो कितना आया, 35 नहीं आया, 3.5 सेंटीमीटर आया। ओके, जब अब देखिए हमने इसको क्या कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। हाँ, ये सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, अब चेंज करना है मीटर में। जब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, आप सभी को पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ओके, तब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। ओके, यानी कि 1 को हम 100 से भाग करेंगे, भाग करने में जो आएगा वो मीटर इज इक्वल मीटर। तो अब हमको यहाँ पे मीटर कितना दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 3.5/100 इज इक्वल टू 0.035 मीटर। तो यहाँ पे हमने अब क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। अब इस मीटर को हमें किस में चेंज करना है, तो किलोमीटर में। पुनः 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, इसलिए 0.035 मीटर इज इक्वल टू 0.035/1000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.00035 किलोमीटर। और इस प्रकार से यह तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन यानी कि सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित को केजी में यानी किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 ग्राम और यहाँ पे 3470 ग्राम और यहाँ पे 4 किलो 8 ग्राम, इन सभी को क्या करना है, किलोग्राम में व्यक्त करना है। आप सभी को पता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम। ओके, तो इस प्रकार से अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी हम शुरुआत करेंगे प्रश्नों को तो शुरू में यह हमको लिखना पड़ेगा। हाँ, हम जानते हैं कि ये जो है ना, इतना शुरुआत में लिखना पड़ेगा ये चारों प्रश्नों के। हाँ, और उसके बाद से लास्ट में यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से, तो क्या 200 ग्राम इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, 200 गुणे 1/1000, यानी कि 200/1000, इसको हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 0.2 kg। क्या, 0.2 kg। फिर से तीसरा, हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg, इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg, इसलिए 3470 ग्राम बराबर 3470 गुणे 1/1000 इज इक्वल टू कितना जाएगा, तो 3 किलो 470 ग्राम। ओके, और उसके बाद से तीसरा कह रहा है, हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/1000, इसलिए 4 केजी 8 ग्राम बराबर 4 केजी प्लस में रखेंगे क्योंकि किलो में, और 8 गुणे प्लस 8 गुणे 1/1000,
इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या 4 kg प्लस 0.008 kg, यानी कि हो गया यहाँ पे 0.008 kg, यानी कि 4 किलो 8 ग्राम। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व किया। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। किस में लिखना है? विस्तारित रूप में, यानी कि ये जो इस प्रकार से लिखा है ना, इसको विस्तार में लिखना है, लंबा करके कि हाँ किस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 20.03, तो देखिए 20 को हम देखिए 20 प्रकार किस प्रकार से आता है? 2 × 10, हम जो 2 × 10 करते हैं तब जा कर के हमको 20 आता है, क्योंकि दहाई का संख्या है, इकाई दहाई। जब दहाई का संख्या है तो उसको क्या करते हैं? हम 10 से गुणा करते हैं। देखिए हमने क्या किया, 2 × 10 तो 20 हो गया, प्लस 0 × 1 प्लस क्या, प्लस 0 × 1/10, यानी कि दशमलव के बाद एक संख्या है, क्या है? 0 है, तो उसको हम क्या करेंगे? 0 × 1/10, और दशमलव के बाद अगर 2 संख्या आता है तो उसको हम क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। तो देखिए प्लस दशमलव के बाद देखिए 3 है, तो 3 × 1/100। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व करते। देखिए इस प्रकार से शुरू किया हमने, 3 था, दशमलव के बाद कितना संख्या? 2, तो हम क्या करेंगे? उसको हमने किससे भाग किया है? देखिए हमने 2 से शुरू किया, 2, ये कौन सी संख्या है? दहाई का संख्या है। 2 दशमलव के बाद कौन सी संख्या है? दहाई का संख्या है, तो उसको हमने क्या किया है? तो 10 से गुणा किया, प्लस उसके बाद से क्या है? 0 है, तो 0 इकाई का अंक है, इसलिए हम उसको क्या किया है? 1 से गुणा किया, फिर से प्लस 0 है, दशमलव के बाद है, तो उसको हम क्या किया? 10 से भाग दिया, फिर से प्लस 3 है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हम भाग किया, हमने 100 से भाग किया। तो इस प्रकार से करने पे कितना आता है? 20.03। ओके, अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद से एक अंक है, यानी कि 2 है, तो उसको हमने क्या किया? इकाई को 1 से गुणा किया, प्लस 0 है, तो उसको हमने किससे किया? 0 × 1/10, और प्लस 3 है, तो 3 × 1/100। तो इस प्रकार से कभी भी विस्तारित रूप में लिखना हो तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद से कितना अंक है? 3 है, यानी कि 2 क्या है? सैकड़ा का अंक है, यानी कि 2 को हम किससे गुणा करेंगे? 100 से, फिर प्लस, फिर 0 आया, हाँ, तो इस 0 को किससे हम गुणा करेंगे? तो 10 से, देखिए यहाँ पे प्लस, फिर प्लस 0 को किससे गुणा करेंगे? 1 को, देखिए यहाँ पे फिर से प्लस, ये 0 है, दशमलव के बाद है, तो इसको हम क्या करेंगे? 1/10, माने कि 0 × 1/10 से इसको क्या करेंगे? हम 10 से भाग करेंगे, फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और क्या है? 3 है, तो 3 × 1/ क्या है? 100, क्योंकि दशमलव के बाद से 2 अंक है। और इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को विस्तारित रूप में लिखेंगे। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगला सवाल है 5 नंबर। देखिए क्या क्या है? 0.034। तो यहाँ पे देखिए जो 2 है ना, ये दशमलव के पहले है ना, दशमलव के पहले, तो ये इकाई का अंक है, तो इसलिए इसको हम 1 से गुणा करेंगे। देखिए इकाई का अंक था, इसलिए हमने 0 × 1 किया, फिर से प्लस का चिन्ह दिया, और उसके बाद से क्या है? 0, ये क्या है? दशमलव के बाद है, तो जब भी दशमलव के बाद से इकाई का अंक हो तो उसे 10 से भाग करेंगे, दहाई का अंक हो तो 100 से, और सैकड़ा का देखिए इकाई का अंक तो 10 से, दहाई का अंक तो सैकड़ा से, और सैकड़ा का अंक तो 1000 से। देखिए तो हम क्या किए? 0 है तो हम देखिए यहाँ पे पहला एक संख्या है 10 से भाग दिया, और 2 है तो 100 से, और तीसरा है तो 1000 से। देखिए हमने 2 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 है तो 3 × 1/100 प्लस 4 है तो 1/1000, और इस प्रकार से हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो मुझे आशा है कि आप भी अगर इस प्रकार से कोई भी संख्या दी हो तो उसे विस्तारित रूप से लिख सकते हैं, और स्वाध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और स्वाध्याय को आपको निरंतर करते रहना है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे।
कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। ये जो देखिए, ये जितने भी संख्या है ना, यहाँ पे जहाँ भी 2 है ना, वहाँ का स्थानीय मान लिखना है। ओके, 2 का, सिर्फ हमें 2 का स्थानीय मान लिखना है। तो देखिए पहला संख्या क्या है, 2.56, यानी कि 2.56 में 2 का स्थानीय मान का इकाई का, देखिए इकाई का है, दशमलव के पहले कितनी संख्या 1 है, तो उसको हम किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे, इकाई दहाई, यानी कि दहाई का संख्या, देखिए संख्या 21.37 में 2 का स्थानीय मान 2 × 10, यानी कि क्यों दहाई, 2 दहाई, क्योंकि देखिए ये इकाई दहाई के अंक पे था, इसलिए हमने किससे, 2 से गुणा किया। उसके बाद से तीसरा देखिए यहाँ पे, ये जो देखिए दशमलव के बाद एक अंक क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, दशांश कहते हैं। दशमलव के बाद अगर एक संख्या हो तो उसको दशांश कहेंगे, 2 संख्या हो तो उसको शतांश कहेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये संख्या 10.25, यानी कि दशमलव के बाद है, यानी कि ये जो संख्या है ना, 2 का स्थानीय मान, इसको हम क्या करें, 2 × 1/10, यानी कि 2 को हम क्या करेंगे, 5 से 10 से भाग करेंगे, यानी कि 2 दशांश, क्या है, 2 दशांश है। और यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4, इसमें 9.42, यानी कि जो दशमलव के 2 अंकों, दशमलव के दूसरे नंबर पे है, देखिए यहाँ पे जो संख्या 2 है ना, दशमलव के बाद से दूसरे अंक की संख्या है, तो इसको हम 100 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 100 से। देखिए यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 2 × 1/10, यानी कि 2 क्या है, शतांश है, क्या, शतांश। ओके, और उसके बाद से तीसरा देखिए, ये जो है ना संख्या, ये दशमलव के तीसरे अंक पे 2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सहस्त्रांश कहते हैं, क्या, सहस्त्रांश, यानी कि संख्या 63.352 में 2 का स्थानीय मान 2 × 1/1000, क्या, यानी कि हो गया 2 सहस्त्रांश। ये आप सभी को दशांश, शतांश और सहस्त्रांश किताब में आपको मिलेगा, आप किताब को आप ठीक से देखिएगा, तो उसमें बताया गया है किसे दशांश कहते हैं, किसे शतांश और किसे सहस्त्रांश कहते हैं, उसको याद करने को भी कहा गया। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहाँ से स्थान सी तक गया। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है, यानी कि 7.5 किलोमीटर है, और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। आयुब स्थान ए से डी तक गया और वहाँ से वह सी को गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है। किसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी? तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों का जो दूरी है वह ज्ञात करेंगे। दिनेश द्वारा तय की गई दूरी। ओके, दिनेश कहाँ से कहाँ तक गया, देखिए दिनेश ए से बी तक गया और वहाँ से सी तक गया। ओके, ए से बी तक की दूरी इतनी है और सी की दूरी इतनी है। ओके, और आयुब की दूरी भी यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों की दूरी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे दिनेश ए से बी तक जाने में दिनेश द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो 7.5 किलोमीटर, तथा बी से सी तक जाने में दूरी कितनी है, 12.7 किलोमीटर, यानी कि दिनेश द्वारा तय की गई दूरी। क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 20.2 किलोमीटर दूरी। तो इसी प्रकार इसी प्रकार से आयुब द्वारा तय की गई दूरी। देखिए आयुब ए से डी जाता है, फिर से डी से सी जाता है। तो ए से डी की दूरी कितनी है, तो 9.3 और प्लस 11.8, यानी कितना, 21.1 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिनेश तथा आयुब द्वारा तय की गई दूरी की तुलना पर जो आयुब की दूरी है वह दिनेश की अपेक्षा ज़्यादा है, अतः आयुब ने कितनी दूरी अधिक तय की, तो उसने 900 मीटर, कितनी, 900 मीटर दूरी अधिक तय की। ओके, उसने कितनी दूरी तय अधिक की है, तो 900 मीटर दूरी अधिक तय की। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। कौन सा, 8, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है कि सामने 5 kg
और 300 ग्राम सेब और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? तो हम आसान सा श्याम द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार 5 केजी 300 ग्राम प्लस 3 केजी 250 ग्राम इज इक्वल टू 8 केजी 550 ग्राम। और सरला द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार 4 केजी 800 ग्राम प्लस 4 केजी 150 ग्राम इज इक्वल टू 8 केजी 950 ग्राम। तुलना करने पर किसका ज़्यादा है? तो 8 केजी 950 ग्राम ज़्यादा है, 8 केजी 550 ग्राम ज़्यादा सरला ने अधिक फल खरीदे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा। विद्यार्थी मित्रों, अगर आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। कह रहा है कि 28 केजी 42.6 केजी से कितना कम है? कह रहा है कि 28 किलोग्राम 42.6 किलोग्राम से कितना कम है। तो यहाँ हम संख्या देखिए 42.6 केजी और 28 केजी के बीच का अंतर प्राप्त करना है। तो अंतर देखिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 42.6 माइनस ये करेंगे 28.0 यानी कि 14.6 किलोमीटर। अतः संख्या 28 किलोमीटर संख्या 42 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर कम है। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 9 को भी सॉल्व किया और इसके साथ ही हम प्रश्नावली 2.5 को यहाँ पे ख़त्म कर दिए। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें और इस सारे प्रश्नों को अपने नोट में लिखें ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और इस प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते और कमेंट करके भी बता सकते। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।